हमारे साथ नादिया जाफरी साहिबा हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस फील्ड को समझती हैं और इसमें साल हा साल से काम कर रही हैं और अपना बेहतरीन इनपुट देती हैं जहाँ भी बात होती है एजुकेशन की और जहाँ भी बात होती है इस दौर के तकाज़ों की। तो नादिया जाफरी आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने शो पर। सर आपका बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आफ्टर सो मेनी इयर्स आपके शो पे इस तरह से मुझे आपने इनवाइट किया और इस तरह से इज्जत बख्शी। आपका बहुत शुक्रिया सर। बड़ी नायत। ये फरमाइएगा कि हम अक्सर मुख्तलिफ जनरेशन्स की बात करते हैं और उसमें उनके एजुकेशनल तकाज़ों की बात भी डिस्कस हो रही होती है क्योंकि किसी एक जनरेशन के अपब्रिंगिंग में एजुकेशन में जिस प्रोसेस को गो थ्रू करके वो बड़े होते हैं वहीं से फिर उनकी सोच शऊर अमल सब कुछ पैदा होता है। तो आजकल जो जनरेशन है जहाँ वो कौन सी चल रही है आपको बहुत पता होता है। हाँ, अभी तो जेंजी है ना। नहीं, अल्फा। अल्फा तो वो है जो अभी दे आर जस्ट 1 year old ना। ये नादिया जाफरी से ही पूछ लेते हैं ना। जी। जब हमारे पास नादिया जाफरी हैं तो वैसे वो जितनी उम्र के भी हैं हम अगर अल्फा से ही बात शुरू करेंगे क्योंकि ए से ही बात शुरू होनी चाहिए। जी नादिया। नादिया अल्फा कौन सी जनरेशन है? जी एक्चुअली मैं क्योंकि स्कूल एजुकेशन की मेरी फील्ड है उसी में मैंने खेला। मुझे अब 25 साल हो गए इसी फील्ड में हम्बल कैपेसिटी में काम करते हुए विद टीचर्स विद मैनेजमेंट। तो ये स्कूल एजुकेशन में अभी इस वक्त हमारे पास जितने बच्चे हैं ये तमाम अल्फा जनरेशन है। हम जेन जी पे भी काम कर रहे हैं। डेफिनेटली दैट इज ऑल द यूथ जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में है। लेकिन जेन अल्फा वो तमाम बच्चे हैं जो 2010 के बाद पैदा हुए हैं। 2010 से लेके 2024 तक के जो तमाम बच्चे हैं ये सब जनरेशन अल्फा है। अब इस जनरेशन अल्फा ने डेफिनेटली एक लेगेसी पूरी वो भी देखी और ये जब आंख खोली तो एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर खोली। तो जहां हम जेन जी के ऊपर भी काम कर रहे हैं वहां जेन अल्फा पे बहुत जरूरी है बिकॉज ये भी स्कूल्स में और हमने जो स्कूल एजुकेशन है उसको आई एम सो सॉरी बहुत रिहैश करने की जरूरत है। इस वक्त हम बहुत पीछे हैं पाकिस्तान में। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कुछ स्कूल अगर काम कर रहे हैं इस पे तो हम सिर्फ उन कुछ को अप्रिशिएट तो करते हैं बट एक होलिस्टिक किस्म का एक रेवोल्यूशन है जो आने की जरूरत है स्कूल एजुकेशन के अंदर। उस पे आई एम ऑल्सो वर्किंग एंड आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट अल्फा जनरेशन क्योंकि ये जनरेशन उस तरह नहीं सीखती जैसे हमने सीखा। मैं मिलीनियल जनरेशन से हूँ। फिर उससे पीछे चले जाएं फिर और बेबी बूमर्स की जनरेशन है तो वो इनके दादा दादियां और ये इनका रोल और फिर परदादा। तो वो ये जो सारी जनरेशन जैसे वो सीखते आए हर अहद में कुछ ना कुछ चेंज था। लेकिन इनके पास एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो टेक्नोलॉजी का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है जिसकी वजह से इनके बिहेवियर पैटर्न्स में भी चेंजेस हैं। ये बताइए कि फिर इसमें क्या इस वक्त के एजुकेशनल सिस्टम में इनके लिए इनकी अपब्रिंगिंग के लिए आप देखती हैं कि प्रॉपर इंतज़ामात हैं? और जैसे मैं यहाँ पे जहारा और मैं जिन मौज़ूआत पे बात कर रहे होते हैं वो इन बच्चों के अंदर आने वाले जो थॉट और मूड के पैटर्न्स हैं उसमें इनका बहुत ज़्यादा इनके अंदर बेचैनी का होना, इनके अंदर डोपामीन की स्पाइक्स भी एक्चुअली इन्हीं को चाहिए होती हैं क्योंकि ये रील और शॉर्ट्स को देखते हुए जो जनरेशन है ये वो जनरेशन है और इनके अंदर इस दौर में एआई आ चुके हैं तो ये तो जल्दी से क्विक फिक्स वाले माइंडसेट के साथ हैं। तो हम बात जब स्कूलिंग की करते हैं तो क्या वहाँ आप देखती हैं कि इनकी अपब्रिंगिंग के हवाले से प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं और उसमें क्या वो राइट डायरेक्शन पे वहाँ पे इंतज़ामात हैं? हमारे आम जो स्कूल्स हैं प्राइवेट सेक्टर में स्कूल्स की हज़ारों की तादाद है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? जी सर, जब हम स्कूल एजुकेशन पे अब हमें बिहेवियर पैटर्न आपने बड़ा अच्छा इसको वो डिस्क्राइब किया विद द डोपामिन का जो एक एक्सेस है विद ऑल द रील्स एंड शॉर्ट्स तो उसी का असर क्लासरूम तक भी आया है। तो अब जो क्लासरूम टीचिंग है या जो स्कूल एजुकेशन है अभी हम उसी ट्रेडिशनल पैटर्न पे चल रहे हैं मैक्सिमम केसेस में। अब एक्चुअली जब हम स्कूल बात करते हैं तो उसमें बिल्डिंग्स हैं सबसे पहले ना बिल्डिंग्स। अब बिल्डिंग्स हमने पता नहीं कौन सी सेंचुरी की हमारी बिल्डिंग्स हैं। अब उसके अंदर
आप देखें, अगर हम बात करें तो हमारे पास जो करिकुलम है वो भी कोई 19वीं सदी का ही चल रहा है, अभी तक बहुत कम उसके अंदर चेंजेस हैं। नो डाउट पाकिस्तान में करिकुलम के अंदर 2006 में करिकुलम आया, उसके बाद बहुत देर बाद आया 2020 के अंदर करिकुलम आया, जो एक बहुत बड़ा चेंज था। उसमें चाइल्ड को सेंटर ऑफ लर्निंग किया गया, वो एक अच्छा चेंज था। लेकिन अब हमें बहुत ज्यादा रिहैश करने की जरूरत है। हर मुल्क के अंदर, हर स्टेट का अपना जब वो करिकुलम बनाते हैं बच्चों के लिए स्कूल एजुकेशन में, तो उनको रिव्यू किया जाता है। और रिव्यू के अंदर जितना आप सिर्फ अपडेट नहीं, उसको अपग्रेड कैसे करना है, उसमें टीचर्स की राय शामिल होती है। अच्छा, पाकिस्तान में हम जब करिकुलम बना रहे हैं तो टीचर्स की राय बहुत मिनिमम है, और उसके अंदर हमारे कुछ खास तबका है जो सब प्रोफेशनल्स तो हैं लेकिन डायरेक्टली स्कूल टीचिंग में नहीं है। अब जब वो डायरेक्टली स्कूल टीचिंग में नहीं होते तो वो उनका एक लेवल और तरह का होता है जिसके मुताबिक वो बुक्स को तरतीब देते हैं या वो करिकुलम को डिजाइन करते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि वो डायरेक्टली क्लासरूम टीचिंग से लिंक्ड नहीं होते, तो हमारा करिकुलम के अंदर भी गैप रह जाता है, फिर वो रिव्यू और अपडेट और अपग्रेड नहीं हो पा रहा। और अभी जो करिकुलम के अंदर चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, एक तो पहला ये पॉइंट है। दूसरे नंबर पे जो बिल्डिंग्स हैं, करिकुलम लेट्स से अगर हम अभी तक हम कई चीजों में तो बिल्कुल 19वीं सेंचुरी वाली चीजें कर रहे हैं। बिल्डिंग्स हैं तो वो हमारी, आप देखें बहुत से प्राइवेट स्कूल सेक्टर्स जो हैं उनके अंदर कुछ में बहुत कमाल हैं, कुछ में तो कोई एक हमारा एसओपी उसके ऊपर ऐसा हो कि देयर ऑट टू बी a child learning environment inside the buildings rather than just एक शो करना या कोई जी। सो उसमें एक प्रॉपर फॉर्मल बिल्कुल हो और लर्निंग एनवायरनमेंट एक दिया जाए स्टूडेंट के लिए, जो उसकी वॉल्स को भी डिपिक्ट, एक कल्चर होता है स्कूल का। तो ये एक प्रॉपरली हमारे लिए बहुत जरूरी है। लैब्स इस वक्त हाईली इफेक्टिव, बहुत लो कॉस्ट मटेरियल पे लैब्स बन रही हैं। ये जरूरी नहीं कि मिलियंस लगा के स्कूल लैब्स बनाएं, उसमें हर चीज की लैब है, वेदर इट्स द इंग्लिश लैब फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, वेदर इट्स द चाइनीज लैब फॉर द चाइनीज लैंग्वेज के लिए। आप इस वक्त लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। सो एक मैं बात करी थी, उन्होंने कहा जुबान अब इस वक्त जो है ना, इल्म जो है जुबान का मोहताज नहीं है आजकल के दौर में। आप किसी भी जुबान के इल्म को बड़े आराम से इन टूल्स के जरिए आप डेफिनेटली उसको ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं। तो ये बच्चा ये चीजें समझता है, ये बच्चा हमसे आगे है। ये जो अल्फा जनरेशन है, व्हाई दे आर गेटिंग बोर, वन ऑफ द रीजन, यस, डोपामिन ड्रिवन एक उनका वो पूरा स्टेट ऑफ माइंड है, वो सारा मसला है। बट एक जो बहुत बड़ी रीजन है वो ये है कि उस्ताद और बच्चे के बीच में गैप की एक वजह ये आ गई कि उस्ताद भी जो है वो समझता है कि मैंने नॉलेज देना है और मैंने ही इंफॉर्मेशन है। तो उस्ताद को मैंने एक काफी स्टडी भी किया इसके ऊपर, कुछ मेरे ट्रेनिंग सेशंस भी जब हुए तो आई पॉइंट अ टर्म, और वो टर्म है कि उस्ताद, पहले हम टीचर ही कहते थे, फिर हमने कहा फैसिलिटेटर है। तो अब जो उस्ताद है वो को लर्नर है बच्चे के साथ। वो को लर्नर बहुत कुछ सीख रहा है, बहुत कुछ सीख रहा है एवरी डे। तो आप जब बच्चों से किसी भी ऐप या चीज की बात करते हैं, बहुत सी चीजें वो ऑलरेडी जानते हैं, ये स्कूल के बच्चे भी। तो हमें उनके साथ एज को लर्नर मिल के कोलैबोरेटिव लर्निंग की अप्रोच को ज्यादा एनहांस करना है, ना कि इंडिविजुअल ग्रेडिंग, मार्किंग और निकल के। तो मेमोराइज करने से बेहतर ये है कि हम उनको मेटाकॉग्निशन पे ले जाएं। अब मेमोराइज करना तो यही है कि फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं, कब कौन पैदा हुआ, कौन सी पर्सनालिटी ने किस सन में क्या किया, हमारी मादनियात, बरामदाद दरामदाद ये करें, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट याद करें, K2 की हाइट याद करें, ये करें। तो ये बच्चा इस चीजों के लिए नहीं है। तो हमें इसको बेसिकली, ये जो मैं वही देख रही थी, देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसके अंदर बेसिकली ये एक टैक्सोनॉमी है। मैं इसको ब्रीफली बता दूं कि बच्चा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है, उसमें पहले रिमेम्बरिंग है, फिर अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर उसकी एप्लीकेशन होती है, फिर वो एनालाइज करता है। लेकिन अब जो नीचे के लो ऑर्डर थिंकिंग के लेवल थे, वो बड़ी आसानी से उनको डिजिटल मीडियम से अबूर कर लेता है। इसलिए आगे का खेल टीचर का है।
तो बहुत सा ये सपोर्ट भी मिल गई, लेकिन उस्ताद इसके लिए अभी तैयार नहीं है। तो बहुत से होंगे भी, लेकिन मैक्सिमम को भी बहुत जरूरत है ये समझने की कि बहुत सी चीजों में बच्चा आगे है, एंड यू आर जस्ट लाइक को लर्नर विद द चाइल्ड। यस, ही नीड्स इमोशनल इंटेलिजेंस बिकॉज अच्छा, ऑफ इसमें दैट वेरी मैं बात ये करना चाहूँगा कि जैसे को लर्नर होना एक बड़ा अच्छा साउंड कर रहा है कि दोनों मिल के सीख रहे हैं एक फ्रेंडली स्टाइल में, ठीक। लेकिन इसमें नादिया एक मसला है, और वो मसला ये है कि चूंकि जो नई जनरेशन है ये ऑलरेडी बड़ी एज के जो लोग हैं या पेरेंट्स हैं या बड़े हैं, उनके लिए इनका ऑलरेडी ये नज़रिया है कि ये पुराने लोग हैं, इनके तजर्बात मुशाहिदात एक्सपायर हो चुके हैं, ओवररेटेड है, और ये जो है ओवररेटेड है, और ये इनका जो है वो ताल्लुक माजी से है, हाल से नहीं है। तो जब हम उनको टीचर की बजाय को लर्नर कह देंगे कि हम आपके को लर्नर हैं, तो हमने अपनी पोजीशन एक्चुअली जो एक टीचर की है, क्योंकि बहरहाल जो एक टीचर है वो इल्म के एतबार से और तजर्बे के एतबार से तो स्टूडेंट से आगे ही है, और वो हमेशा आगे रहेगा। यानी जो वालदैन हैं, जैसे वो उम्र में हमेशा वालदैन से बच्चों से आगे ही रहेंगे, यानी एज में वो बढ़ नहीं सकता, ये नहीं हो सकता कि बच्चा माँ बाप से आगे निकल जाए। चुनाचे मेरा ये ख्याल है कि जिस चीज़ को, अब आप अपनी ओपिनियन दीजिएगा, जहारा से चाहूँगा वो भी अपना इनपुट दें, क्योंकि अगर हम यानी उनको ये एक फ्रेंडली स्टाइल में आ जाएंगे या एक दोस्त वाले लेवल पे या को लर्नर लर्निंग में, तो हम सभी सीखते रहते हैं। लेकिन इससे ये होगा कि जब को लर्नर कहेंगे ना, तो बच्चा आपको कहेगा कि चलें आपने वो बात मुझे सिखाई है, मैं आपको सिखाता हूं कि और क्या। तो वो फिर उसको ये तस्वुर भी मिलेगा कि जिस तरह जिंदगी के बारे में वो भी पूरी समझ बूझ रखता है, या वो भी कोई साहिबुर राय है, यकीनन है, राय रखता है, पर अभी उसके ब्रेन की जो ग्रोथ है वो पूरी नहीं हुई। जैसे ब्रेन की भी डेवलपमेंट है कि हमारे जो दांतों के निकलने का अमल है, हमारे कद के बढ़ने का अमल है, ये यानी 20-21 साल तक जिस तरह चलता रहता है, इसी तरह हमारे ब्रेन की जो ग्रोथ है वो भी जैसे लड़के लड़कियों की 25-28 साल तक ये होती रहती है, और तब जाके हम ये कहते हैं कि अब ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो गया है। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इसका यानी वो जो एग्जेक्टिव स्किल्स की एक रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये तकरीबन क्वालिफाई करता है। इसीलिए तो शादी के लिए भी मौजू उम्र वो समझी जाती है। तो इस बारे में मैं चाहूँगा कि जहारा भी अपना इनपुट दें और नादिया आप भी अपना इनपुट दीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे मुजाकरे में हैं, एक ऐसी डिस्कशन में हैं कि जिसको बहुत सारे लोगों ने फॉलो करना है। बिल्कुल, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था रिगार्डिंग को लर्नर वो यही है कि बच्चों का और टीचर्स का बहुत गैप है। दे मोस्टली दे डोंट लाइक द वे टीचर्स आर टीचिंग, एंड दैट्स द रीजन दे गेट बोर्ड। उनको एक कहते हैं ना, हुक करने के लिए, उनकी अटेंशन को ग्रास्प करने के लिए, उनको अपने साथ मिलाने के लिए बहुत से मौकों पे हमें ऐसा टूल यूज करना होता है जिसमें हम उनको ये बताएं कि वी आर ऑल्सो लर्नर्स। जहां तक बात है, बच्चा बार बार स्टक होता है, क्या ग्रेड 3 या ग्रेड 5 या ग्रेड 7 के भी अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो दे हैव मेनी प्रॉब्लम्स, जिसमें उसको ये पता होता है कि टीचर हमसे आगे है। हाँ, डिलिबरेटली वो ये समझता जरूर है कि ये पुराने दौर से हैं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आई कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ माई होम, वी वर सिटिंग एंड माई सन, मेरे दोनों बच्चे अल्फा जनरेशन से और एक अब जेन जी के अंदर मैं कहूंगी वो हैं, तो वो ही सेड दैट, अच्छा बाबा ये आपके दौर में जैम होता था, वी वर टेकिंग ब्रेकफास्ट, और हम इतना हंसे कि हमें ये बहुत पुराने दौर के बच्चे ये समझते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल बचा रहे। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे जो इस पे तहफुजात है ना वो ये हैं कि बच्चा आपको एप्लीकेशन लॉगिन करना, इंस्टॉल करना जब सिखा देता है ना, तो वो जहन में ये नक्शा बनाता है कि मैं माँ बाप का उस्ताद हूँ। तो जिस तरह मैं इस एप्लीकेशन की जो इंस्टॉलेशन और लॉगिन करने के सारे प्रोसेसेस में इनसे आगे हूँ, तो ये भी मुझे पता है कि ज़िंदगी में कब कैसे क्या करना है। एक मैसेज मिलता है। जहारा जी, मैं भी सुन रही थी, जैसे मैडम ने भी, नादिया साहिबा ने भी बताया, और आपकी बात बिल्कुल यू आर वेरी राइट, वैलिड भी है, और मैडम की बात। तो इसमें अगर हम थोड़ा एजिस को देखें ना बच्चों के, मोहसिन साहब, तो प्ले ग्रुप से
ग्रेड 3 और 4 तक के बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ वी जस्ट हैव टू बिहेव लाइक वेरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर, दे हैव टू लर्न, क्योंकि वो उनकी डेवलपमेंट एज होती है जिसमें अगर आप उनके लेवल पे जाके उनसे बातचीत करेंगे तो उनके अंदर एक शॉक पैदा होता है। अच्छा, फिर अब ग्रेड 4 से ऑनवर्ड जब हम बात करते हैं तो अब ये वो टाइम आता है जो कि वल्नरेबल टाइम है, जहाँ पे आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है, जहाँ पे फिर आपको उनके उस्ताद बनने की, उनके बड़ा बनने की ज़रूरत होती है। ये वो टाइम है जहाँ पे डायरेक्शंस आप देंगे एंड दे हैव टू फॉलो, और इसी अगर हम माइंडसेट के साथ चलेंगे तो फिर कामयाब भी रहेंगे, एज टीचर भी और एज पेरेंट्स भी। मैडम जो बात करी थी कि क्योंकि बच्चों को हुकअप करने की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात करी है ना, उसमें यह है कि जो आजकल का टीचर है वो अपनी फॉर्मल एजुकेशन से बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकता। यानी अगर उसने आज से कोई 20 साल पहले, मोहसिन साहब, कोई उसने इस्लामियात में कोई डिग्री ली थी या उर्दू में, लेट्स सपोज, तो अब आजकल के बच्चे के अंदर सबसे पहले तो ये शौक पैदा करना है कि उर्दू भी कोई सब्जेक्ट है जी, और ये जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बड़ी अहमियत है, और उसको कैसे हमने बताना है कि मिर्जा गालिब कौन है और इलामा इकबाल कौन है। मैं एक ऐसी जुलेखा को जानता हूँ जो अपना नाम जुलेखा लेती है और फिर मैं गई तो अब ये वो बच्चे हैं एक्चुअली में जिनसे अगर टीचर जो है वो 2 कदम आगे नहीं होगा ना तो वो उनको फायदा नहीं दे सकता। यानी इसमें बच्चों, टीचर्स को अपना नॉलेज जो अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, वो अपनी जगह पे बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। और नादिया, इस बारे में मैं आपका भी इनपुट, क्योंकि आप तो एक जनरेशन की टीचर भी हैं और आप ट्रेनर भी हैं, तो ये जो मुझे समझ आता है वो ये है कि बच्चों की सोचों को उस डायरेक्शन पे रखना, जिस डायरेक्शन पर आप नताइज चाहते हैं, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मॉड्यूल मुझे मिलता है वो है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। यानी जिसमें आप उनसे सवाल करते हुए उनकी सोचों का रुख उस तरफ को मोड़ते हैं। जैसा कि मेरे जो दोनों बेटे हैं और आप भी वालदा हैं और जहारा भी वालदा हैं, तो हमने अपने अपने बच्चों की भी जो अपब्रिंगिंग की, तो मैंने उसमें ये किया, जिस टूल को अप्लाई किया वो मैंने ये किया कि मैं उनसे सवाल पूछते हुए उनके जवाबात से वो रुख बनाता था जो कि जिस रुख पर उनको आगे बढ़ना था, जाना होता है जी। अच्छा, अब इसमें एक जो चीज़ है ना जो मैं यानी जिसके अंदर एक बड़ी बारीक सी लाइन है, वो बारीक सी लाइन है कि फ्रेंडली स्टाइल में बात करना अलग चीज़ है, फ्रेंड्स बनना अलग चीज़ है। ह्यूज डिफरेंस। और जहाँ पे हम कंफ्यूज भी होते हैं ना, पेरेंट्स या टीचर, तो हमें लगता है फ्रेंडली का मतलब ही फ्रेंड बनना है। तो नादिया, आपके जो तजुर्बात हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत सेलिब्रेटेड एजुकेशनिस्ट हैं, यानी मैं पाता हूँ कि आप स्कूल्स के साथ, इदारों के साथ आप बहुत ही शानदार ट्रेनिंग्स कंडक्ट करती हैं, तो बहुत मुमकिन है कि हमारी इस सारे मुज़ाकरा, मैंने इसलिए कहा कि ये हम जो एक तबादला ख्याल कर रहे हैं, इसमें से एक नया ख्याल जन्म ले रहा है, तो आपके ज़रिए बहुत मुमकिन है कि ये ख्याल उन सारी ट्रेनिंग्स तक पहुँचे जहाँ जहाँ आपको जाने का, अपीयर होने का, कंडक्ट का मौका मिलता है। तो आप क्या समझती हैं इस बारे में? जी, देखिए, यहाँ पर हम बड़ा अच्छा मिस जहारा ने अभी ना सेग्रीगेशन जो की है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी और फिर हम एलिमेंट्री और सेकेंडरी की बात करते हैं। एक तो मैं सिर्फ उसके ऊपर थोड़ा सा ये बात करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा चेंज है, एवरी डे वी आर गेटिंग न्यू एप्स, न्यू थिंग्स। इसमें एक चैलेंज भी है। मैं क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग से, जैसे सर आपने कहा, तो टीचर ट्रेनिंग के ऊपर तो बहुत काम की ज़रूरत है इस वक्त। जैसे मिस जहारा ने कहा कि फॉर्मल एजुकेशन इस वक्त जो वो डिग्रीज लेके आए हैं, जो काम है अब आगे बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए अगर टीचर 10 ऐप तैयार करके आ रहा है, बड़ा इस्लामियत का, उर्दू का टीचर भी 10 ऐप्स को रेडी करके रात को बैठ के तैयारी कर रहा है, सब सुबह आके वो करते हैं, तो बच्चों के पास जो है ना आगे कोई 20 ऐप्स और होती है, उनको पता होता है। तो इसलिए मैंने को लर्नर की टर्म कि वो कहीं कहीं पे आपस में भी सीख सकते हैं और वहां देयर इज नो बैरियर। लेकिन टीचर का मुकाम हमेशा टीचर का रहेगा और वो उसको कैसे हैंडल करेगा, ये बच्चा बिल्कुल अपनी एज के लिहाज से, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस में मैक्सिमम केसेस में पीछे है और उसे हेल्प चाहिए, उसे बहुत ज्यादा मदद चाहिए। स्पेशली इस वक्त जो टीचर को सीखना है, एक तो साइकोलॉजी सीखनी है,
इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बच्चों के कैसे काम करना चाहिए, ये अपार्ट फ्रॉम ऑल द एआई एंड एप्स एंड एवरीथिंग, क्रिटिकल जी थिंकिंग उसकी कैसे डेवलप करनी, जी क्योंकि जी उसके जी पास इंफॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज है, उसको क्रिटिकली कैसे, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, लाहौर में स्मोक है, तो स्मोक के लिए मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, उसको मैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से कैसे शिफ्ट कर सकता हूँ, कोलैबोरेशन में मेरे पास कौन से स्टूडेंट्स होंगे, ये हमारा टीचर पढ़ के नहीं आया अनफॉर्चुनेटली, अपने ना कोई ना कहीं, अब उसको पढ़ाना है, तो उसके लिए उसको पूरा का पूरा अपना नॉलेज जो है उसको रिहैश करना है, और उसको ये भी, मतलब उसको ये नहीं कि आप ये जाके एआई पे सर्च कर लें, ये भी हम नहीं कहेंगे, एज जी टीचर्स जी हमारी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। कि उनको क्रिटिकली बताएं कि क्या करना है, हाउ टू स्पॉट द फेक न्यूज, वो आपने इस इतना तरह की अहम उनको नुक्ता हम। बोला है कि एक्चुअली टीचर को इस काबिल होना है कि वो उससे बात कर सके, क्योंकि अगर वो रेफर कर देगा ना स्टूडेंट को एआई की तरफ तो काम खराब है, क्योंकि उसने रेफर कर दिया एआई की तरफ। एआई से बच्चे ने अपनी पसंद का जवाब लेना है, क्योंकि एआई ने जवाब देना है सबसे पहले दिल रखने वाला। बच्चे ने पूछना है कि मुझे बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ बर्गर ही खाऊं, और मैं फ्रेंच फ्राइज और इस तरह की चीज़ें ही ले लूँ, शावरमा ही मुझे पसंद है, और मुझे वॉक करने में, सुबह सुबह उठने में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं इस प्रॉब्लम के बारे में जो ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं इनको मैं नहीं कोप अप कर पा रहा, तो मेरा दिल नहीं चाहता, तो मैं चाहता हूं कि मैं शाम को पढ़ा करूं। तो भला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या जवाब देगा? वो सबसे पहले हमदर्दी का इजहार करेगा। ओह वेरी सैड। वो कहेंगे वेरी सैड, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वाकई सुबह सर्दी के मौसम में उठना बड़ा मुश्किल होता है, और इसमें ये बात ठीक है, और इसीलिए तो अब इवनिंग क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, वो ये इस तरफ चल पड़ेगा। सो टीचर को बिल्कुल इस काबिल होना कि वो अपने स्टूडेंट को फिर बात करने के दौरान उसको लाजवाब करने की बजाय उसके साथ मुदल्लिल गुफ्तगू कर सके, और ऐसी बात कर सके कि वो फिर उसके दिलो दिमाग को अपील भी करे। तो ये जो इन्फ्लुएंस करना है यहाँ, ये बड़ा ज़रूरी और सीखने का एक अमल है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या टीचर्स सीखना चाहते हैं? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी इस सारे ट्रेनिंग के अरसा के दौरान, 25 साल के अरसा में, आप क्या टीचर्स के अंदर सीखने का रुझान बढ़ते हुए देखती हैं, या टीचर्स भी अब इस बारे में को लर्नर वाले स्टेटस पर अपने आप को ला रहे हैं? जी। अच्छा, टीचर्स का इस वक्त जो सूरत हाल है, जितने अब तक सेशंस कराए, मेरा मैक्सिमम वर्क पंजाब और केपीके में बहुत ज़्यादा है, शायद हार्डली स्कूल्स होंगे, मतलब मैं, एक होता है ना कि बिल्कुल गली मोहल्ला के स्कूल्स, मशरूम स्कूल्स जो आप कहते हैं लोग, तो वो वहाँ से लेके ब्रांड्स के और इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स, वहाँ भी ट्रेनिंग कंडक्ट की। तो एक फिर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का वो भी कंपैरिजन एक है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में पिछले 11 साल से मैं पूरे पंजाब के जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनकी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, जो प्रिंसिपल्स की है, उनको देख रही हूँ यहाँ पे पेक्टा में। अब इस सारे के अंदर जो एक आता है ना व्यू पूरा का पूरा, एक जब हम एक अप्रोच देखते हैं, तो मैक्सिमम केसेस में एक जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन हालांकि होता है, बाय चांस है या बाय चॉइस है, तो हैं तो मैक्सिमम जो वो बाय चांस ही, लेकिन जब वो आ गए हैं इस फील्ड में, तो कितना वो इस चीज को सीरियस लेके और ग्रैब करते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली रेशो बहुत कम है, बहुत कम। आप बाय चांस आए हैं, बाय चॉइस आए हैं, जैसे भी आए हैं, वो रेशो जो ये समझे कि टीचिंग एक बहुत सीरियस प्रोफेशन है और इसको हमने, वो रेशो बहुत कम नजर आई है दोनों सेक्टर्स के अंदर। मेहनत कर रहे हैं टीचर्स, मैं मानती हूँ, लेकिन उसमें बहुत सा सिस्टम का रोल भी है, बहुत सा पर्सनल भी रोल है इनका, कि इनको पर्सनली ग्रूम करने के लिए खुद से सिस्टम, जब ऐसा हो ना कि वो प्रोफेशनल ग्रूमिंग ले रहे हैं और एक उनकी करियर प्रोग्रेशन है, उसके साथ साथ उनकी कोई डेजिग्नेशन में भी फर्क आ रहा है, उनकी कोई इंसेंटिव्स बढ़ रहे हैं, कोई मोटिवेशन उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग की, ये भी तो लैग कर रहा है। तो जब तक साथ साथ सारा सिस्टम ऐसा डेवलप ना किया जाए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, विल, इज इट अ मैटर ऑफ विल और स्किल? तो मैटर ऑफ विल भी बड़े केसेस में है और मैटर ऑफ स्किल भी बहुत से केसेस में है। तो मैटर ऑफ विल जब आता है, तो जिनके पास ये एप्टीट्यूड और एटीट्यूड टीचिंग का नहीं है, उन्हें एक्चुअली टीचिंग नहीं करनी चाहिए। फिर यहाँ पे सैलरी का फैक्टर भी बहुत बड़ा है। जो मैं जब देहातों में जाती हूँ और मैं रूरल एरियाज के अंदर, जो मेरा तमाम तरह ऑब्जर्वेशन है, हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे बहुत ही अंडरपेड किया जाता है टीचर्स को। तो वो अपने बेसिक्स, वो मैस्लो की हायरार्की है ना सर, तो वो बेसिक
ही चीजें नहीं वो कर पाती, तो वो ऊपर तक वो सोच ही नहीं पाती कि मैंने अपनी कॉग्निशन को और अपनी प्रोफेशनल ग्रूमिंग को और इसको कैसे लिंक करना है कि मैं जो है वो एज टीचर वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करूं। तो देयर आर फैक्टर्स फॉर दैट। यस, there are teachers who are working marvelously, they are creating the influence और वो बहुत कमाल काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रेशो अभी कम है। अभी कम है रेशो, और उस रेशो पर बढ़ाने की ज़रूरत है। बड़ी ही आपसे मुफीद गुफ्तगू हुई है, जिसमें से एक ख्याल ये निकला कि बेसिकली बच्चों से अच्छे कनेक्शन के लिए टीचर्स को अपनी ग्रूमिंग ट्रेनिंग से गुजरना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे तरीके से बात करने के लिए, और उनके सही मानों में जिसको बच्चा दिल से टीचर मान ले। ये टीचर टीचर कहने से टीचर की पोजीशन नहीं बनेगी। ये टीचर के लिए जो दिल से उसके आवाज़ बच्चे की आएगी, जो एहतराम पैदा होगा, असल गोल वो है। सो बच्चों की अपब्रिंगिंग के वक्त उनके साथ बहुत अच्छे दोस्ताना अंदाज से उनको टीच करना शुरू में, और उनके साथ बातचीत करते हुए इस तरह का अंदाज के, मसलन अगर टीचर अपने सीखने के दौर का जिक्र करे तो बच्चे को ये ना लगे कि ये कोई पुराने दौर की बात टीचर कर रहा है, बल्कि वो उससे को रिलेट कर पाए अपने आप को भी कि ये जो अपने बचपन की बात बता रहे हैं तो ये मेरा बचपन है। तो इसमें वो एक उसके सबकॉन्शियस माइंड की टीचर फिर प्रोग्रामिंग कर रहा हो, पर ये सारा हुनर उसे आता हो, वो जानता हो, सीख चुका हो। बल्कि सीखने के साथ चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो इस्तेमाल ही नहीं होता, तो सीखते चले जाने का ही अमल है। नादिया जाफरी, आपने बहुत ही उम्दा हमेशा की तरह गुफ्तगू की। मुझे आज भी याद है कि नादिया जब मेरे रेडियो के शो में आई जहारा, तो इन्होंने शरारती बच्चों, नॉटी किड्स के वाले से बात की, जिस पर अभी तक लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं। दैट्स गुड। आप देखें कि आज की बातचीत भी देख लें अगर आप जी, उसके साथ आप आज भी, तो मैंने खुद बहुत सीखा, और ये देखने वाले हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो भी देख भी रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल डिस्कशन है। बेशक ऐसा ही है। नादिया जाफरी, आपके लिए छाजों दाद और बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में सिर्फ मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में हमें बहुत ज़रूरत है आप जैसे माशाल्लाह मेंटोर जैसे काम करें। एक मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से सिर्फ बात करना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में चैट जीपीटी, एआई सब आ गया, बट एआई फॉर स्कूल, एआई फॉर चैट जीपीटी फॉर स्कूल, ये मेरी सजेशन है आपके प्रोग्राम के तवसत से। ये बच्चों के लिए एक्चुअली नहीं है, ये टीचर्स के लिए भी डायरेक्टली नहीं है, तो फिर हम उसको कैसे टेलर्ड और कस्टमाइज करें ताकि एनर्जीज और डायरेक्शंस बच्चों की वेस्ट ना हो। बहुत अहम बात है कि यानी जैसे अगर यूट्यूब पे भी जाएं तो यूट्यूब फॉर किड्स है, तो चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर किड्स का अलहदा, यानी उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, बड़ा ही अहम सवाल। मेरा ख्याल है ये जो आपकी बात है, ये पूरी दुनिया में इस पर सोच विचार होनी चाहिए। और मुमकिन है कि जब हमने आपके जहन में ये सवाल पैदा हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ जगहों पे इस पे काम होना शुरू हो गया हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब किसी इंसान को कोई सोच या ख्याल आता है, तो एक्चुअली किसी दुनिया के किसी दूसरे कोने में किसी दूसरे इंसान के अंदर भी वो ख्याल पैदा हो रहा होता है, तो ख्यालात की आपस में वाइब्रेशन का कनेक्शन भी बनता है। तो नादिया, बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत के लिए। बहुत हम शुक्रगुजार हैं, और आप अपना बहुत ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह फिर दोबारा बात होगी।